हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू spherical soap bubbles collapses if V is the consequent change in the volume of contained air and S is the change in the total surface area and T is the surface tension of the soap solution. If if relation between P naught V S and T is R, lambda P naught V plus 4ST is equals to 0, then find lambda. If P naught is the atmospheric pressure, assume temperature of the air remains same in all the bubbles. So इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा एक सोप बबल है जिसकी रेडियस हमारी कितनी है, a है. दूसरा सोप बबल क्या है, उसकी रेडियस हमारी कितनी है, b है. ये रेडियस b हो गई. दोनों क्या करते हैं, कोलैप्स होकर एक तीसरा बबल फॉर्म करते हैं. और ये तीसरा जो बबल है वो हमारा क्या है, इसका रेडियस हमारी कितनी हो गई, c हो गई. अब इस प्रोसेस के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज हो रहा है वो हमारा कितना है, v के इक्वल है. ठीक है बच्चों. तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज हुआ है वो हमारा कितना है, तो वो v के इक्वल है. सो हम वॉल्यूम के अंदर चेंज को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू. अब देखो v इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या इक्वेशन आ जाएगी, तो v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ठीक है बच्चों. यानी तीसरे के वॉल्यूम में से अगर हम दोनों के वॉल्यूम को माइनस करेंगे सम करके, तो हमारे पास में v की वैल्यूम आ गई. v की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि v हमें क्या दे रखा है, चेंज दे रखा है. ठीक है बच्चों. सेकंड, अगर हम इसको हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि c की वैल्यू ज़्यादा है या फिर a प्लस बी की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मोड के रूप में लिख लेंगे. और फिर हमें क्या दे रखा है कि जो s है वो क्या है कि चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया है. तो यहाँ से s इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और इसको भी हम क्या कर लेंगे, मोड की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वॉल्यूम या सरफेस एरिया बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, क्योंकि हमें केवल चेंज गिवन है. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारे पास में ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी. और थर्ड नंबर जो इक्वेशन हमारी इसके अंदर यूज होगी, हमें क्या दे रखा है कि जो टेम्परेचर है वो क्या रह रहा है कि रिमेन्स सेम इन ऑल बबल्स. तो टेम्परेचर T कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जब हम आइडियल गैस इक्वेशन या फिर मोल इक्वेशन लगाएंगे तो PV इज इक्वल्स टू nRT लगाएंगे. और टेम्परेचर अगर हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब P मल्टीप्लाइड बाई V. PV क्या रहेगा हमारा, ये कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट K मान लो. अब देखो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, तो P मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब. अब देखो 4/3 पाई ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है. इसका मतलब P मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब की वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K. सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये हमारे इक्वेशन के की कंसेप्ट हो गए कि कौन से यूज करेंगे. तो देखो P1V1 इज इक्वल्स टू P1V1 प्लस, तो P1 यानी पहले के अंदर जो प्रेशर होगा, तो PA इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा कि हमारा जो सोप बबल होता है इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर होता है. तो PA इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई A. ये हमारा PA हो जाएगा. इसी तरह से PB की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई B हो जाएगी. और PC यानी प्रेशर इनसाइड द सी बबल, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई C. अब देखो हम क्या करेंगे, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब, इसको क्या करेंगे, ये कांस्टेंट होगा तो इसको हम लिख लेते हैं. तो PA की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई, P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई A. और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, A क्यूब से. तो PA क्यूब प्लस यहाँ पे सेकेंड नंबर बबल क्या है हमारा, B. तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई B. और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, B क्यूब से.
और इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3 होना चाहिए, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो C के लिए लिखेंगे तो P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई C, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, C क्यूब से। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, A क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, P नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, P नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, प्लस यहाँ पे 4T ए क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए से ये ए क्यूब की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 4T ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमारे पास में इसी तरह से क्या बच जाएगा, P नॉट बी क्यूब, P नॉट बी क्यूब प्लस 4T बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू ये हमारा किसका इक्वल हो जाएगा, P नॉट सी क्यूब, P नॉट सी क्यूब प्लस 4T सी स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास में। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास में पता है कि सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो ये, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो इस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये यहाँ से 3 इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3v डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है बच्चों, 3v डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, अब यहाँ पे ये मोड है तो इसको हम इधर जीरो के फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सी क्यूब को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में P नॉट आ गया और यहाँ पे हमारा मोड लग जाएगा। तो इसको अगर हम पॉजिटिव के अंदर लिख लें तो सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है बच्चों, सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लग गया मोड, प्लस 4T इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। सो 4T कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मोड लगा देंगे सी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी बड़ी है, हमें केवल चेंज गिवन है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 3v डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो P नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3v डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहाँ पे आ गई ये, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगी, s डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 4T मल्टीप्लाइड बाई s डिवाइडेड बाई 4 पाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 4 पाई 1/4 पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये उधर जाकर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, P नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3v प्लस P नॉट मल्टीप्लाइड बाई 3v प्लस 4TS, सो प्लस 4TS। अब यहाँ पे ये 3 आगे आ जाएगा तो 3P नॉट v, हमारे पास में क्या बच जाएगा, 3P नॉट v प्लस 4TS इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, लेमडा P नॉट v प्लस 4TS इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे को कंपेयर करने के बाद में पता चलेगा कि लेमडा की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल है, तो 3 के इक्वल है। तो हमें लेमडा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो लेमडा इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।